उपाय कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई भी इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है तो उसके लिए कर सकते हो। तीसरा, कोई भी इंसान आपके घर में गुस्सा करता है तो उसके लिए भी कर सकते हो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा उपाय है, समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा लौंग के बहुत सारे टुकड़े। आपको लेने होंगे 7 लौंग। कितने? 7 लौंग। अब जब लौंग के टुकड़ों को लोगे तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, लौंग में फूल लगा होना चाहिए, इसके फूल टूटे हुए ना हो, ठीक है। 7 लौंग लेंगे। लौंग को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे अपने घर से और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले नियम समझेंगे, क्रम समझेंगे, क्या क्या हमें बोलना है वहां पे पहुंच के सबसे पहले एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। जल को समर्पित करने के बाद में अपने राइट हैंड से, दाहिने हाथ से आपको शिवलिंग को पोंछना होगा, उसके जल को पोंछ देना। बाकी आपके पास में जो 7 लौंग हैं, उन 7 लौंग को नीलकंठेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, यहीं पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको रखते जाना है। एक एक करके 7 की 7 लौंग को क्या बोलोगे? यहां पे बोलना है नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से रख देंगे। रखने के बाद में महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारे घर का ये इंसान है, बहुत दिनों से बीमार है, नशा करता है, क्रोध करता है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो समस्याएं कहेंगे। समस्याएं कहने के बाद में महादेव से ये भी विनती करेंगे कि ये जो लौंग के टुकड़े हमने यहाँ पे समर्पित किए हैं, आप इन्हें औषधि बना दें, ठीक है। फिर इन 7 लौंग के टुकड़ों को उठा लेना। उठाने के बाद में आप इसे लेके अपने घर चले जाएंगे। जो इंसान नशा करता है, गुस्सा करता है या बीमार पड़ा हुआ है, 7 दिनों तक लगातार, जैसे शुक्रवार को आपने इस उपाय को किया तो शनिवार से लेकर के लगातार 7 दिनों तक आपको उन 7 लौंग के टुकड़ों को एक एक करके सुबह के टाइम पे उस इंसान को खिलाना होगा, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से। खिला करके देख लेना या फिर किसी चीज में मिला करके दे दो खाने के लिए, कैसे भी खिला देना। उस इंसान का जो नशा होगा, गुस्सा होगा, बीमारी होगी, वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी। ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि हम सभी लोगों को अपने जीवन में उतारने चाहिए। उपाय आप सभी को करना होगा दूरवा से, लेकिन क्या इसके फायदे हैं सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे इस उपाय को। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा दूरवा, बहुत सारी दूरवा दिख रही है। इतनी दूरवा नहीं लेनी, आपको लेनी होगी 3 दूरवा। कितनी? हरी वाली 3 दूरवा। सबसे पहले समझ लो इस उपाय को करोगे तो फायदे क्या होंगे। इस उपाय के फायदे हैं इच्छा पूर्ति, यानी कि मनोकामना आपकी अधूरी है तो क्या करना है, 3 दूर्वा हो गए। साथ ही साथ एक बेलपत्र लेंगे, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा। बेलपत्र को लेने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है जिसमें जल भर लेना, और इसी जल के अंदर आपको मार्केट में मिलेगा केसर, ठीक है। 10 रुपए की छोटी सी डिब्बी, छोटी सी पुड़िया मिल जाएगी। उसी केसर के एक चुटकी केसर को डाल देंगे इसी जल के अंदर, क्योंकि इस जल को हमें बनाना है क्या? केसर का जल, ठीक है। बना लिया, और बनाने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और आपको एक काम और करना है, सबसे पहले वहां पर पहुंच करके जो मैंने आपको दूर्वा दिखाई, उस दूर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना होगा। 3 दूर्वा, ठीक है। दूर्वा रख दिया। दूर्वा को रखने के बाद में जो मैंने आपको एक बेलपत्र दिखाई है, अपनी मनोकामना, अपने विषय को कहते हुए सबसे पहले उस एक बेलपत्र को माता के हस्तकमल पर टच कराएंगे। रखना नहीं है कि वहीं पे रख दो, नहीं, सिर्फ ऐसे टच कराना। और टच कराने के बाद में फिर उस बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर